और ये जो नई नई लड़कियां आती हैं उनके 2-3 महीने बाद बड़ा बड़ा मोबाइल होता है उनके हाथ में, ये क्या है? आपसे पूछ रहे थे। ऐसे जैसे शब्बीर भाई मुझसे नहीं पूछ होगा। सकते हैं। शब्बीर भाई ने एक जनरल बात की, वहाँ मैं नहीं, मेरे अलावा 3-4 और आर्टिस्ट बैठे थे, तो वो हम सब शब्बीर भाई की शक्ल देख रहे थे क्योंकि वो बड़े बोल्ड किस्म के बंदे हैं। मैं जब बात कर रहा था तो मेरे जहन में याद था, मैंने कहा हो सकता है मेरे बोलने से पहले आप शुरू कर दें कि ये प्रश्न आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, लाइफ लाइन मौजूद है नहीं है। व्हाट ऑफ द केस में भी अब केई के बारे में आपने बात की है तो ठीक है, केई अपनी आपके घर जगह में है। कभी लाइटिंग है? सर ये अच्छा, इस कैमरे में बोले उसको, वो जिसने आपके पैसे दबाए हुए। ये आगा भाई ने बहुत ही सेंसिटिव सवाल किया हुआ है, और इसके बाद तो मुझे प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं दिया मैंने तो। अस्सलाम वालेकुम जी, स्टार पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आगा शिराजी और आपके लिए लेकर आता हूं स्टार्स का एक ऐसा हवाला जिसमें हम बात करते हैं और बात भी ऐसी करते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं की होती। आज हम जिस स्टार से बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास आए हैं इसलिए कि हमने उनके चेहरे के साथ जब भी देखा तो हमने इस अंदाज में देखा कि वो होस्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान से और हम सामने बैठे हुए मेहमानों को देखते थे। मैं बात कर रहा हूँ उस ग्रेट आर्टिस्ट की जिसको हिंदुस्तान से आप बहुत पसंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उसकी शबाहत तलाश करते हैं, उसका चेहरा ढूंढते हैं, कहीं उसकी आवाज़ मिल जाए, उसका चेहरा मिल जाए। तो पाकिस्तान की टेलीविज़न स्क्रीन पर चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो ड्रामा हो, एक ऐसा चेहरा उभर के सामने आया कुछ अर्सा पहले कि साल से उसने आपके दिल में जगह इसलिए बनाई है कि वो बहुत मुशाबे हैं द ग्रेट लेजेंडरी अमिताभ बच्चन से। ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत नफीस इंसान हैं, लेकिन क्या करें कि उम्र में भी बड़े हैं, मुझे भी कभी कभी बेटा कह देते हैं, लेकिन जब भी बेटा कहते हैं तो आवाज़ ऐसे ही आती है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है हनीफ मोहम्मद जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये क्या सिलसिला है, आपकी शख्सियत कहाँ चली गई, ऊपर नहीं आ गया अमिताभ बच्चन? देखें, बच्चन साहब जो है ना वो बहुत बड़े कलाकार हैं, नो डाउट। मैं समझता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अगर आप बात करें तो दिलीप कुमार साहब भी क्या बात, लेजेंडरी, राज कपूर साहब, राजेश खन्ना साहब, ये भी बड़े बड़े कलाकार रहे हैं अपने वक्त में। लेकिन अगर आप बच्चन साहब की बात कर रहे हैं तो 69 में इन्होंने शुरू किया है अपना कैरियर, और आज हम 2023 में हैं। आज भी उनकी पर्सनैलिटी को लेके कहानी लिखी जाती है। क्या बात, ऐसा ही है, उनको जहन में रखता है, राइटर भी और डायरेक्टर भी अज्यूम करता है कि ये कैरेक्टर बच्चन साहब पे। बच्चन साहब तो इनका बहुत बड़ा टाइम है स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे। अगर आप देखें तो छोटे स्क्रीन पे भी केबीसी, क्या बात। शाहरुख जी ने भी किया, लेकिन अच्छा, अभी मैं आपकी ना इस इंटरव्यू से पहले मैं जब बात कर रहा था तो मेरे जहन में याद था, मैंने कहा हो सकता है मेरे बोलने से पहले आप शुरू कर दें कि ये प्रश्न आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, लाइफ लाइन मौजूद है नहीं है। तो जो काम बच्चन साहब ने किया है, इतने वेरिएशंस। आगा भाई आप भी 20-21 साल से तो काम कर रहे हैं जी, और आपने मुझे बताया बिहाइंड द कैमरा कि किस तरह आपने स्टार्ट किया, किस तरह आपने काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह आज एक बहुत अच्छा मकाम रखते हैं आप। ऐसा वेरी 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 गुड होस्ट, मालिक आपको सलामत। आमीन। और पिछले दिनों हम एक इवेंट में भी थे, आप वहाँ भी, मैंने बहुत सी जगहों पे मोस्टली आप ही को होस्ट करते देखा है, और वहाँ हमारे अय्याज खान साहब बहुत बड़े अच्छे एक्टर, कॉमेडियन, लेजेंडरी है जी, सीनियर ऑफ कोर्स, आई मीन नो डाउट। तो उन्होंने भी बड़ी बातें की। देखिए, जब हम काम करते हैं ना तो हमारी पर्सनैलिटी अपनी जगह है, ऑफ कोर्स हर एक की है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन काम जो है ना पहले देखा जाता है आपका कि काम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। नहीं, आपका कहना यह है कि पर्सनैलिटी पे चाहे किसी के नाम की छाप हो, कोई हवाला हो, चेहरे की मुशाबियत हो, या उसकी पर्सनैलिटी किसी से मैच करती हो, बहरहाल पहले काम देखा जाएगा कि काम कैसा कर रहा है। कितने कमर्शियल्स कर चुके हैं? I don't remember, लेकिन एक अंदाजा काफी कर ली है।
आई डोंट नो रियली। अच्छा, कोई पाबंदी नहीं है? 10-12 ब्रांड्स के नाम ले लें, हम ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, जो अभी ताज़ा तरीन आपने किए हैं। ताज़ा तरीन मैंने अभी 2 दिन पहले ही किया है, ब्रॉडवे का हमारे पिज़्ज़ा है उनका किया है। इससे पहले केई का भी ऑन एयर हुआ है मेरा, और जैस का भी ऑन एयर होने वाला अच्छा, है। केई वाले पर आपको बाद में बुरा भला तो नहीं कहा किसी ने? नहीं, अभी तक तो नहीं कहा। उन्होंने एक अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस की है कि ऐप के ज़रिए ही आप नया कनेक्शन ले सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि बीइंग आर्टिस्ट हम कोशिश करते हैं कि उस प्रोडक्ट को, उस ब्रांड को हम लें कि जो जिसमें कुछ थोड़े से बेनिफिट भी हो। वट ऑफ द केस में भी, अब केई के बारे में आपने बात की है तो ठीक है, केई अपनी आपके घर जगह। में कभी लाइटिंग गई? सर ये नहीं, आपको ये मालूम नहीं है इस शहर में खंभों से चिमट कर लोग नहीं मर गए? मतलब ये तो हमारे इल्म में होता है ना, लेकिन एज बीइंग एन आर्टिस्ट हमें काम करना होता है, और बसा औकात जो स्क्रिप्ट आपके सामने आता है। स्क्रिप्ट की बात करते हैं। स्क्रिप्ट जो आपके पास आ रहा है, चाहे वो किसी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आ रहा है, ये क्या सिलसिला है? बहुत अच्छी उर्दू लिखने वाले पैदा हो गए हैं क्या आज? सर अगर सच पूछे तो माफ कीजिएगा, लिखने वाले तो ना होने के बराबर है। अच्छा, जो स्क्रिप्ट आपके पास आ रहा है वो कैसा है? सर उसमें मुझ जैसा एक छोटा आर्टिस्ट है, आई एम नथिंग, हमें भी इम्प्रोवाइज करना पड़ता है उसमें अकॉर्डिंगली, क्योंकि स्क्रिप्ट तो तब्दील हो जाता होगा। जी सर। तो शक्ल कुछ और बन जाती होगी। नहीं, वो देखिए, ड्रामा जो है ना वो आम फहम होना चाहिए, समझ में आना चाहिए लोगों के, और लिखने वाले को पता नहीं होता कि हम आम जिंदगी में क्या बोलते हैं। ड्रामा आम लोगों को समझ में आना चाहिए और स्क्रिप्ट आर्टिस्ट को समझ में आना चाहिए। वेरी सिंपल। क्या बात। लेकिन लिखा जा रहा है, क्वालिटी पे अब किसी का फोकस नहीं है। आई एम सॉरी, क्वांटिटी है, क्वांटिटी बनाते चले जाओ। बनाते चले जाए, आपको एक आदत तो निकल आएगा ना। अच्छा, आप अपने जहन में लेकर आए एक प्रोडक्शन हाउस, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ आपने काम किया, एक जहन में लेके आए प्रोडक्शन हाउस जिसने आपके पैसे दबाएगा, क्या बोलेंगे उसको? अच्छा, इस कैमरे में बोले उसको, वो जिसने आपके पैसे दबाए हुए। ये आगा भाई ने बहुत ही सेंसिटिव सवाल किया हुआ है, और इसके बाद तो मुझे प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं लिया मैंने, तो गुजरने भी नहीं देगा वहाँ से। देखिए, ये होता है, ये हर काम में होता है रियली, यानी यू वॉन्ट बिलीव इट। अभी थोड़े दिन पहले हमारे दामाद हैं, वो एजुकेशनिस्ट हैं, तो वो बता रहे थे कि उनके भी एट द एंड ऑफ द डे पैसे थोड़े बहुत बेड डेट्स में चले जाते हैं। तो एक्टिंग में भी ऐसा है, लेकिन थोड़ा सा अब ज़्यादा होने लगा है, विच इज़ नॉट फेयर। अगर ये पैसे रोक लिए जाते हैं, हाँ, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, व्हाट यू कैन से, आई मीन, लेकिन ऐसा होता है, कभी दिन कम कर ये दिया। सीन है क्या? प्रोडक्शन हाउस आपके पैसे रोक रहा है, जबकि आम तौर पर ना ये कहा जा रहा है कि टीवी चैनल ने पैसे रोके। वो क्या सीन है? देखिए, तो हमेशा इल्जाम तो उस पे आएगा ना जिस पे ऑन एयर हुआ। आपका ड्रामा किसी भी टेलीविजन पे ऑन होता है, जियो पे होता है, ARY पे होता है, एक्सप्रेस पे होता है, किसी भी चैनल पे। अब जिस प्रोडक्शन के साथ आपने काम किया है, पैसे अगर उस प्रोडक्शन ने आपको नहीं दिए तो बहरहाल इल्जाम तो चैनल पे जा रहा होता है। ये क्या सीन है? नहीं, ये अगर आप पब्लिक की बात कर रहे हैं तो मे बी वो ये सोचते हो, लेकिन हम आर्टिस्टों को पता है कि हमारे पैसे रोकता कौन है। क्योंकि देखिए, प्रोडक्शन हाउसेस की हर चीज़ चल रही होती है। अब हमेशा देखा यह गया है कि मेरी औकात 2 ड्रामे बनाने की है और मैं 8 बना रहा हूँ, तो आई एम रॉन्ग। चैनल्स फिर भी दे देते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो मैं समझता हूँ कि आर्टिस्टों को थोड़ा सा परेशान किया जाता है। और वो उसकी वजह प्रोडक्शन हाउस है। वो सॉरी, ऑफ कोर्स, आई मीन वेरी नेचुरल, क्योंकि हम काम करते हैं प्रोडक्शन हाउसेस से मोस्टली, यू कैन से, आई मीन वेरी फ्यू जो डायरेक्ट चैनल से काम करते हैं। तो प्रोडक्शन हाउसेस का ये इशू रहा है कि वो देखते हैं कि कौन सा आर्टिस्ट, अब अगर इफ़ यू आर सेइंग, आई मीन लीड की बात करें आप, तो लीड को तो दे आर गेटिंग इन एडवांस, यू ऑल्सो नो, आई मीन, क्योंकि आप भी फील्ड में। लेकिन अदर देन दैट, आई मीन जो फिलर होते हैं मेरी तरह, या आई मीन बेसिकली हमारी एज के लोग जो है ना, उनको फिलर कहा जाता है। लेकिन लीड तो लीड है ना, हमें अपने हिसाब से देते हैं वो, कि ठीक है चलो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद समटाइम्स गायब हो जाते। क्या बात। अच्छा, जब आपने अपने करियर का आगाज किया, सन क्या था? देखिए, मैंने स्टार्ट किया बेसिकली 93 में आँच से, PTV का बहुत कामयाब सीरियल था कराची जी, तारिक जमील साहब तारिक जमील साहब का। तारिक जमील साहब मेरे गॉडफादर हैं, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, और
आप यकीन करें कि बगैर किसी ये आंच शगुफ्ता इजाज वाला, जी सर, ये शफी मोहम्मद शाह वाला, क्या बात है। अब मैं आपको बता दूं, ऑन एयर ये बता रहा हूँ ये बात, कि उसमें जो बेटे का कैरेक्टर था जो असीस, वो उसके लिए मैं कास्ट हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरी टांग का एक एक्सीडेंट हो गया तो मैं नहीं उसको कंटिन्यू कर पाया। लेकिन आपने उस ड्रामे से आगाज़ किया 93 में, जब आपने काम का आगाज़ किया, फिर उसके बाद आपने स्ट्रगल की और फिर आगे बढ़ गए। ये जो लव्स स्ट्रगल है जी, इसके बारे में कहा जाता है कि मर्दों को ज़्यादा करनी पड़ती है, औरतों को कम करनी पड़ती है, मतलब फीमेल ज़रा जल्दी से, ये क्या है ऐसा कोई चक्कर है? नहीं, मतलब कोई और अलग से रास्ता है जहाँ से वो? देखिए, औरत के लिए बहुत से दरवाजे खुले हैं। अच्छा, क्या? और जहाँ तक मर्दों का सवाल है तो माफ़ कीजिएगा, वो तो आप भी जानते हैं आगा भाई, आपने भी 20-21 साल और जो आज यहाँ बैठे हैं, तो सर इसके दौरान भी आपने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ देखा होगा। ऑफ कोर्स आई मीन, मर्दों को बड़ी तकलीफ होती है या लड़कों को जो तो आप शबीर भाई की बात बता रहे थे, शबीर जान की, कैसी अच्छी बात थी, वो पूरा पैगाम था उसके अंदर। सर शबीर भाई तो खैर माशाल्लाह लेजेंडरी हैं, सुपर, यानी उनके बारे में तो ये कहा जाता है, और ये फैक्ट है कि वो स्क्रिप्ट को एक नज़र देखते हैं और फिर कहते रख लो। नो डाउट, क्या आर्टिस्ट है शबीर भाई। एक सेट पे थे मैं भी उनके साथ था, काम किया उनके साथ काफ़ी मैंने। तो एक बात निकली ऐसे ही ना, तो उन दिनों शबीर भाई ने प्रीमियो गाड़ी ली हुई थी, नहीं 8-9 साल, ऑफकोर्स आई या 10 साल हो गए होंगे। तो एक बात, ये शब्बीर जान की बात हो रही है जी, आर्टिस्ट शब्बीर जान जी 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 सर, शब्बीर जान साहब को हम सब जानते हैं और नेचुरली आप देखने वाले भी जानते होंगे, और अभी भी कर रहे हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो एक सेट पे एक बात निकली कि यार मैंने साला 10-12 साल के बाद बड़ी मुश्किल से प्रीमियो ली है, और ये जो नई नई लड़कियां आती हैं उनके 2-3 महीने बाद बड़ा बड़ा मोबाइल होता है उनके हाथ में, ये क्या है? आपसे पूछ रहे थे? ऐसे जैसे शब्बीर भाई मुझसे नहीं पूछ सकते। शब्बीर भाई ने एक जनरल बात की, वहाँ मैं नहीं, मेरे अलावा 3-4 और आर्टिस्ट बैठे हुए थे, तो वो हम सब शब्बीर भाई की शक्ल देख रहे थे, क्योंकि वो बड़े बोल्ड किस्म के बंदे हैं। आई मीन ही डैम केयर, वो बोल जाते हैं, और बात भी है ना। आप देखें, आपकी सवाल का जवाब है ना इसमें। क्या बात। अच्छा ये बताइए कि इस पूरे करियर में कभी ऐसा हुआ हो कि किसी साथी अदाकारा ने या किसी वैसे फैन ने आपको प्रपोज किया हो? जवाब तो पूरा आ गया, आपकी हंसी से जवाब तो आ गया हमारे पास। देखिए, ऐसा होता है हर एक के साथ। इसको रोक लेते हैं। थैंक यू। आपने, अच्छा देखो, आप शुक्रिया, आपने किसी को पसंद किया हो, चाहे बोला ना हो, लेकिन वैसे महसूस किया हो कि यार बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत खूबसूरत हैं, फैसिनेट होते हैं, तो किसी का नाम ले जिससे आप फैसिनेट हुए कि यार क्या आर्टिस्ट है? नहीं, खैर आर्टिस्ट तो खैर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वाकई आई मीन आपको पहली नज़र में ही बड़े भा जाते हैं। कितने लोग होते हैं वो? 10, 12, 15, 20? नहीं, ऐसा भी नहीं है। नहीं, मेरा ये काम नहीं था। नहीं, एक अंदाजा होता है ना, कुछ लोग होते हैं, आ जाते हैं क्योंकि आप तो माशाल्लाह वेरी यंग। तो मैंने उस दिन आपकी मिसेस को भी देखा, माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए, मिला के रखे, बहुत अच्छा लगा मेरी फर्स्ट टाइम जी। तो सर अभी भी आपको भी बहुत से लोग मिलते होंगे जो बाकी आई मीन आप दोबारा देखना चाहेंगे उनको। एक होता है ना ह्यूमन नेचर, तो होते हैं कुछ लोग आ जाते हैं। अच्छा, अब ये बताइए, ग्रेट अमिताभ बच्चन जी, जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया, मिसाल के तौर पर हमने उनकी शोले देखी, दीवार देखी, और आज जब हम उनका काम देख रहे हो, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, वो अमिताभ बच्चन जो अपने अवाइल में नज़र आते थे, जैसा उनका वो एक चेहरा, स्टाइल था, और आज का, दोनों में से आपको कौन बेहतर लगता है? कौन सा अमिताभ बहुत शानदार पर्सनैलिटी वाइज? देखिए, बच्चन साहब की पर्सनैलिटी शुरू में तो खैर ऐसी थी, हम सब जानते हैं, क्योंकि कैसी थी? बाल भी उनके ऑयल वगैरह, और सांवला भी कलर था, बाद में पता नहीं क्या किया है, बहुत ज्यादा दुबले भी थे, तो वो तो हम नहीं कर सकते। बट यू कैन से आफ्टर जंजीर और शोले में जो मतलब निखार आया, एक्सपीरियंस यू कैन से। और आज बच्चन साहब जिस मकाम पे है ना सर, आज उनकी बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी है। ये पर्सनैलिटी ज़्यादा आपको मतलब मज़ा करती है, ज़्यादा अच्छी लगती है उसके मुकाबले में? देखिए,
इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इनमें इसकी इस वक्त की जो पर्सनैलिटी है, पहले की आवाज़ की वक्त इस आवाज़ को बड़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं बच्चन साहब। हाँ, आई मीन वेरी आवाज का पूरा इस्तेमाल। और बहुत बड़े कलाकार हैं। ही नोस के उनकी कौन सी चीज़ लोगों को अच्छी लगती है। लेकिन मैं आपके लिए एक इम्तहान लेकर आ रहा हूँ। जी। इम्तहान ये है कि फिल्म शोले आपके सामने, एक कैरेक्टर धर्मेंद्र जी ने किया, जी जी, एक कैरेक्टर अमिताभ बच्चन ने किया। आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अब, अच्छा। हाँ। और उसी जमाने में चले गए। अब आप पे पाबंदी है कि इन दोनों को आपने कास्ट नहीं करना। अब बताएं, आप पाकिस्तान से कौन से 2 आर्टिस्ट कास्ट करेंगे फिल्म शोले में? देखें, उस वक्त अगर देखा जाए तो हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट गुजरे हैं जी, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, जिसमें मोहम्मद अली साहब। किस कैरेक्टर के लिए? वो नेचुरल बच्चन साहब को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं अगर उस जमाने में। वाह 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 वाह। यानी ये हनीफ भाई कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। हनीफ बच्चन जिनको आप कहते हैं, वो कहते हैं कि अमिताभ बच्चन को द ग्रेट लेजेंडरी मोहम्मद अली साहब आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे कैरेक्टर के लिए? सर, ये अली साहब की मैंने बात की थी, उनकी आवाज़ जो थी ना, वो क्या बात है। आज जो बच्चन साहब की आवाज़ है ना, ये उस वक्त उनकी आवाज़ थी। वाह। मोहम्मद अली साहब बहुत बड़े आई मीन एक्सीलेंट यू कैन से। और जहाँ तक धर्मेंद्र का सवाल है, तो मेरे ख्याल से ये मेरा एक ओपिनियन है, और बहरहाल हम पुरानी बात कर रहे हैं, तदीम बेग साहब हमारे जो है ना, जो आज क्या बात है। यानी वो चुलबुलापन जो धर्मेंद्र में था, उसे इजीली रिप्लेस कर सकते हैं बेग साहब। बिल्कुल। भाई, हम एक पोस्टर आपके साथ शेयर कर रहे हैं इनके कहे पर कि ये दोनों आर्टिस्ट अगर फिल्म शोले में हो तो कैसे लगेंगे, ये हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पूरा करियर आपका गुजरा है, इस पूरे करियर में आप क्या समझते हैं कि एक आर्टिस्ट जो है, एक अदाकार, उसके लिए अदाकारी काफ़ी है ज़िंदगी गुजारने के लिए, या कुछ और करना चाहिए उसे? नहीं आगा भाई, क्योंकि ये जो कि हवाई रोज़ी कहलाती है हमारी, ठीक है ना। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह होस्टिंग के अलावा जो दूसरे सोशल काम कर रहे हैं, इसके अलावा भी आपने कुछ अपना एक अलग सिलसिला बनाया हुआ है, एंड यू जस्ट आई मीन। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, न्यू कमर्स भी इवन आई मीन, अब तो लोग थोड़ा सा रियलाइज़ भी करने लगे कि नहीं यार, कुछ थोड़ा सा साइड पे होना चाहिए, क्योंकि इस पे हम इंतजार नहीं कर सकते। इसका कोई पता नहीं होता, किस वक्त आप बहुत बिजी होते हैं, और कभी कभी माफ़ कीजिएगा 15-20 दिन, इवन महीना आप बैठे होते हैं। तो होना चाहिए काम, दूसरा बिल्कुल होना चाहिए, एज अ ब्रेड एंड बटर यू कैन से। ठीक है, वो आर्टिस्ट जिनको आप देखते हैं कि वो अपने एंड पे आके परेशान हो जाते हैं, मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, उनके पास वसाइल नहीं होते, बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे जिनके हम मद्दा है सारा ज़माना, तो हमने उनके आखिरी अय्याम बड़े मुश्किलात में देखे। क्या वजह है? उसमें उनका अपना कोई कसूर है, या हमारा पूरी फैटर्निटी, हमारी पूरी इंडस्ट्री का कसूर है? किसको कसूरवार करेंगे? नहीं देखे, कसूर तो आर्टिस्ट का ही होता है ना। अच्छा, क्योंकि हम जो अच्छा वक्त होता है ना, व्हेन वी आर गेटिंग गुड इनफ यू कैन से, तो उस वक्त अगर हम थोड़ा सा रेशियो बचा के रखें ना, क्योंकि कल का तो पता ही नहीं है ना, और हमें पता है कि हवाई रोजी है। तो जितने भी आर्टिस्ट इस तरह डिस्टर्ब हुए हैं, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, प्लीज़ बाइंड ना कीजिएगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ इंडस्ट्री का कोई कसूर नहीं है। हाँ, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट्स हों, या और वो सुना है मैंने, है गवर्नमेंट ने किए हैं। मुझे कवि साहब एक ज़माने बता रहे थे, मरहूम माशाल्लाह बहुत बड़े लेजेंडरी के हैं, मतलब पंजाब में है, कराची में, आई डोंट नो, लेकिन भारत जी बिल्कुल है, माशाल्लाह कल्चर डिपार्टमेंट करता है। एग्जैक्टली। तो गवर्नमेंट अगर ऐसा कोई सिस्टम, मतलब अवेयरनेस दे कि हाँ ठीक है, जो आर्टिस्ट हैं वो इस तरफ आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट का जो वक्त एंड में, जो द रीजन बिहाइंड के वो फारिग होते हैं, तो वो शायद उनके लिए ये प्रॉब्लम ना हो। अच्छा हनी भाई, ये बताइए कि आप खुद जब देखते हैं आर्टिस्टों को, तो किससे आप जो है मुतासिर होकर कहते हैं यार ये जो है वो बेस्ट लीड मेल आर्टिस्ट है? एक नाम आपने देना है। हाँ, नाम तो खैर मैं आपके कहने के मुताबिक एक ही दूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा प्लीज़। आजकल जो हमारे लड़के, मेल आर्टिस्ट की अगर बात की जाए, तो इवन लड़कियां भी ना, बट मेल आर्टिस्ट को मैंने देखा है, उनका फोकस जो है ना वो फिटनेस पे बहुत है। ठीक है, अनबिलीवेबल, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। आई मीन, देखिए, जब आपका फोकस किसी चीज पे होता है ना, पहले फोकस कुछ और हुआ करता था, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन आज अगर हम
देखते हैं हमारे ड्रामा इंडस्ट्री की, इवन फिल्म इंडस्ट्री की वजह से, क्योंकि मैं ड्रामा और अब दोनों सिस्टर कंसर्न ही है, वही आर्टिस्ट वहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा सा एक अलमिया है जो प्रॉब्लम है, जो फिल्में हमारी इतनी हाइप क्यों नहीं होती, या मतलब अच्छा बिजनेस क्यों नहीं रहती कि सेम आर्टिस्ट होते, तो वो आप ड्रामा देख रहे हैं बड़ी स्क्रीन पे, वो अक्सर लोग ये कहते हैं। तो ड्रामा इंडस्ट्री के लड़के और लड़कियां, दे आर फोकसिंग ऑन देयर फिटनेस विच इज वेरी गुड। और जहाँ तक आपने बात की आर्टिस्ट की, देखें हमारे यहाँ नए आर्टिस्ट बहुत आ रहे हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, दे आर डूइंग वेरी गुड। आज अगर वो मिडल में तो कल सुपर स्टार होंगे, जस्ट लाइक हमारे हुमायूं सईद साहब, अदनान सिद्दीकी साहब, ठीक है ना, फहद मुस्तफ़ा, एवन तैमूर, क्या है ये एक लड़का है ना, दानिश तैमूर साहब, ये भी अच्छे जा रहे हैं, और भी बहुत से नाम हैं। लेकिन अगर एक का नाम लिया जाए ना, तो मैं समझता हूं कि हुमायूं सईद, ही इज गोइंग वेरी गुड एट द मोमेंट, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। अच्छा, आप उन्हें लीड मेल आर्टिस्ट के तौर पे पसंद कर रहे हैं, जबकि आपको मालूम है आज से 20 साल पहले भी उनको लीड मेल आर्टिस्ट के तौर पे पसंद किया जाता था। आपको नहीं लगता कि आपको तब्दीली आनी चाहिए? देखिए सर, ये चाहे हिंदुस्तान हो या चाहे पाकिस्तान हो, आज भी शाहरुख जी लीड ही कर रहे हैं, बच्चन साहब कर रहे हैं सर लीड। बेसिक क्या होता है लीड? मीन्स आप कहानी आपके इर्द गिर्द हो। तो मोहम्मद अली साहब सर उस जमाने में कॉलेज के स्टूडेंट बताए गए हैं, मैं नहीं बताऊँ 45 और 50, तो ये नहीं होता। आप पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है, कल भी कर रही थी हुमायूं साहब को, अदनान साहब को, फहद मुस्तफ़ा भी बहुत सीनियर है, दानिश तैमूर का इतने नहीं, लेकिन बहरहाल फिर भी है तो सही ना। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि इन्होंने सब ने अपनी फिटनेस पे बड़ा केयर किया हुआ है, अपनी पर्सनैलिटी देखे, वेरी वेल मेंटेन्ड है, ना पेट निकला हुआ, क्या बात, आई मीन सुपर। ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही एक अच्छी अलामत है। वाह, इसलिए आप उनको आइडियलाइज करें। दूसरा, फीमेल नाम क्या लेंगे आप? फीमेल में भी खैर मेरा इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये कि बेनिश हयात है गालिबन ना, महविश हयात, सॉरी, सज्जल एक हमारी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट रही जी, सज्जल अली, या और भी है। मतलब देखिए, अब बच्चा हो या बच्ची हो, अब वो काम पे फोकस किए हुए हैं, ना कि सेल्फियों पे। कभी कभी होता है कि वो सीन के बीच में भी सेल्फियाँ ले रही होती हैं, तो खैर वो थोड़ा सा, बट जो एक अच्छा मकाम लेके चल रही है, देयर फोकस इज ऑन द टारगेट, ऑन द एक्टिंग, ऑन द एक्सप्रेशंस। और जो भी ऐसा काम करेगा नेचुरली वो हाईलाइट तो। अच्छा, जो काम आप यहाँ कर रहे हैं, ये जो हमारे आर्टिस्ट यहाँ काम कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान में वही काम किया जाए तो क्या फेम में इजाफा होगा, वहाँ के बजट ज़्यादा होंगे? उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या हमारी फर्टिलिटी कंजूस है, सही तरह पैसे खर्च नहीं कर रही, कि उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है? हम तकाबुल किस तरह करें हिंदुस्तान के साथ? देखिए, हिंदुस्तान जो है ना, ये बहुत बड़ा मुल्क है, 150 करोड़ तकरीबन यू कैन से। हमारी आबादी 25 से आगे बढ़ी नहीं रही, 26-27 करोड़ हो गई होगी, चलो फॉर एग्जाम्पल। दूसरा, हमारी यहाँ जो ना रिटर्न नहीं है, पैसा तो यहाँ भी लगाते हैं, फिल्मों में लग रहे हैं पैसे, कुछ फिल्में हैं जो रिकवर कर लेती हैं, मोस्टली वो माइनस ही होता है। तो और उनके पास इंटरनेशनल मार्केट अलग से है। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फार बेटर देन हिंदुस्तान और इंडिया एज फार एज द ड्रामा इंडस्ट्री इज कंसर्न। अभी देख लें, ये मैं बात कर रहा हूँ 1980 से लेके 1991 तक मैं सऊदी अरेबिया में था, जद्दा में। हम उनकी फिल्मों की वीडियो कैसेट्स देते थे और वही आके हमारे ड्रामों की कैसेट्स देते थे। वाह, जब की बात कर रहा हूँ 80 नाउ 43 इयर्स ऑलमोस्ट यू कैन से। तो हमारे ड्रामे वो अपनी मिसाल आप है, उन्होंने बड़ी कोशिश की, हम भी थोड़े से उस तरफ शिफ्ट हो गए थे, यूं जो हो रहा था एक जमाने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे फिर ट्रैक पे, अभी भी देखें ड्रामे हमारे बड़े अच्छे निकल जाते हैं। हाँ, यानी लोग बहुत लाइक करते हैं यहाँ वाले, इवन इंटरनेशनल मार्केट में हमारे ड्रामे और उनकी फिल्में। क्या बात है, यानी आप कहते हैं कि फिल्म में अगर एक कदम हिंदुस्तान आगे है तो वो ड्रामे में हमसे पीछे ही खड़ा है। सर, जितना हम फिल्मों में पीछे है ना, इतना वो ड्रामों में हमसे पीछे है। क्या बात है, आपने पीछे ही करना दोनों को। नहीं देखिए, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। फिल्मों में हम कह रहे हैं ना कि हम नहीं है, हम कहीं भी नहीं है, क्योंकि अच्छी फिल्में बन रही है, लेकिन वो मार्केट नहीं है ना। आपके पाकिस्तान में सिनेमास की तरह है, फिर इंटरनेशनल अभी आप इस काबिल हुए नहीं। अब जब इंटरनेशनली जब रिकॉग्नाइज्ड हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो होपफुली हम थोड़ा सा और बेहतर मकाम हासिल कर लें। क्या बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आप अकेले में कहीं बैठे होते हैं तो फिर आपकी जिस्म में
रूह हुलूल कर जाती है अमिताभ बच्चन की, उस वक्त आप अपने आप को बच्चन जी महसूस करते हैं कि मेरा डील डॉल वही है, मेरी जिस्मानी साख्त वही है? और कितने लोगों को आपने देखा है जो बच्चन साहब के ज़ेरे असर हैं, वो नाम भी मेंशन कीजिएगा। कितने लोगों को आपने देखा जो बड़े मुतासर रहे बच्चन साहब से? देखिए, बच्चन साहब का नाम बहुत बड़ा है, आई मीन, जो कि मैंने बड़ा एंजॉय किया है। और ये मैंने 2001 में रखी है ये, मैंने वाज इन सऊदी अरेबिया मक्का, कभी खुशी कभी गम को देखते हुए। बच्चन साहब के हवाले से अगर आप देखें तो राहत काज़मी साहब, हाँ क्या बात, बल्कि मेरे ख्याल उनको पाकिस्तानी अमिताभ बच्चन कहा गया। जी सर, बिल्कुल। एंड ही वाज लुकिंग लाइक हिम। जवानी की बात कर रहे हैं, वो जवानी से रिजेम्बलेंस है उनकी। यस। फिर इजहार काजी साहब आए। क्या बात है, क्या बात है। और वो मेरे ख्याल शायद शहनशाह के दौर के जो चेहरा था ना अमिताभ बच्चन का, वो उससे मैच कर रहे हैं। उनको भी अमिताभ बच्चन ही कहा गया है। जी 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 जी। इसे हमारे बहुत से आर्टिस्ट है, अगर भाई देखें कमाल साहब, राज कपूर जी, उनसे मैच कर, हाँ। हमारे नदीम बेग साहब, दिलीप कुमार जी। तो ये अल्लाह की तारीफ है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं। और बच्चन साहब की इतनी बड़ी फैन फॉलोअर्स है कि मैंने आपको बता नहीं सकता। ये मैंने बड़ा एंजॉय किया है। मैंने आई वाज इन सऊदी अरेबिया, मक्का में तो देखें उनका है ही नहीं ना, मक्का मदीना में तो नॉन मुस्लिम्स, लेकिन मुसलमान और मक्का में भी उनको देखा जा रहा था। वाह, या एग्जैक्टली, क्या बात। अच्छा, कुछ ऐसा सुना दें कि फील आए कि जैसे हम अमिताभ बच्चन जी के साथ बैठे हैं, जैसे कि कुछ उनका कोई डायलॉग, उनकी कोई वो आप एक पढ़ते हैं ना, वो कभी कभी वो क्या शानदार, वो सुना दीजिए प्लीज। कोशिश करता हूँ। देखें, आप उनसे बिल्कुल ना मिलाएं क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ है, बट नहीं, आओ मैं कोशिश करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। अगर बुरा लगे तो माइंड ना कीजिएगा जी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तेरी नर्म जुल्फों की छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका, और अब ये आलम है, तू नहीं, तेरा गम, तेरी जस्तजू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी ऐसे जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं है। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मैं जानता हूं मेरी हम नफस, फिर भी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वाह, क्या बात है। अच्छा, ये बताइए कि आज हम 2024 में मौजूद हैं, आप क्या देखते हैं आगे आने वाले दिनों में? हमारा ड्रामा इंडस्ट्री के साथ साथ फिल्म ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। हिंदुस्तान के साथ जो हमारा एक इंस्पिरेशन का ताल्लुक है, उनके आर्टिस्टों से हमारे आर्टिस्ट इंस्पिरेशन लेते हैं, बस औक़ात हमारे आर्टिस्टों से वो इंस्पिरेशन लेते हैं। बल्कि पूना इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा जो है, जहाँ ड्रामा पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे मुझे बताया गया कि, और हमारे हिंदुस्तानी दोस्तों ने बताया है कि पाकिस्तानी टेलीविज़न के आर्टिस्ट तौकीर नासिर साहब हो गए, कवी खान हो गए, फिरदौस जमाल हो गए, तलत हुसैन हो गए और मुनव्वर सईद हो गए, इनके क्लिप्स दिखाकर सिखाया जाता है कि ये पॉजेज हैं, ये स्ट्रेसेस हैं। तो हम दोनों एक दूसरे से मुतासिर हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने अच्छा काम नहीं किया, हमने भी अच्छा काम किया। क्या समझते हैं हम आज से 10 साल बाद कहाँ खड़े हैं? हमारी इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है? नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर जा रही है? नहीं, इंशाअल्लाह ताला, अगर भाई नीचे तो अल्लाह ना करे, हम हमेशा अपर हैंड रहे हैं और बड़े नाम लिया आपने। और ये फैक्ट है कि वहाँ पूना की जो आपकी इंस्टीट्यूट है, उसमें हमारे जो जितने भी आर्टिस्ट हैं, तलत हुसैन साहब ने तो खैर वहाँ जाके एक बहुत बड़ा काम किया है, वकील का बड़ा अच्छा काम किया था अपने ज़माने में। सौतन सहेली, अच्छा, माशाल्लाह, सौतन सहेली फिल्म में। और कबीर साहब हैं और ये तौकीर नासिर साहब हैं जी, क्या नाम है सर। तो इनके वाकई क्लिप्स दिखाए जाते हैं और दे आर लर्निंग अ लॉट। इसी तरह नेचुरली देखें, आर्टिस्ट हो चाहे कहीं का भी हो, उनकी बॉर्डर्स नहीं होते। हम भी चाहते हैं कि वहाँ जाएं, वो भी चाहते हैं यहाँ आए, और वो आए भी हैं। कई बार आमिर खान साहब आए हैं, मैंने देखा एक इफ्तिताई तकरीब में, तो कासिम के अब्बा ने बुलाया था। अब तो हम नाम नहीं ले रहे क्योंकि हालात ऐसे हैं। कासिम के अब्बा ने बुलाया था लाहौर में हॉस्पिटल। जी सर, माशाल्लाह, आई मीन, और बड़ा अच्छा काम करके गए हो। तो हम दोनों मुल्क जो है ना ऐसे हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब सियासी हालात अल्लाह करे ठीक हो जाए इंशाअल्लाह, तो फिर से वहाँ भी जाएंगे और वहाँ वाले यहाँ भी आएंगे इंशाअल्लाह।
क्या बात है, थैंक यू वेरी मच फॉर Sir. बीइंग विद अस, इट वाज प्लेजर, वंडरफुल। और हम आपके काम की बहुत कदर करते हैं, हम चाहते हैं आप काम करते रहें, हमें आप टेलीविजन पे भी नज़र आते रहें, आप हमें फिल्म में भी नज़र आए, हमें स्टेज पे भी नज़र आते रहें, और आपकी सेहत के लिए बहुत सारी दुआएं, आप खुश रहें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जी स्टार पॉडकास्ट के साथ एक मरतबा फिर।